हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस 44,228 पद भर्ती जो 2024 के लिए चल रहा है, जिसका कि फॉर्म फिलअप अब हो चुका है कंप्लीट। इसका फॉर्म फिलअप और साथ में एडिटिंग वगैरह भी हो गया कंप्लीट। अब आपका फॉर्म से रिलेटेड कोई भी काम नहीं है। अब आपका बहुत ही जल्द फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपका जो एडिट वाला विंडो कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है, तो उसके 10 से 15 दिन के अंदर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है, उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो 15 यहाँ पर जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कि आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में समय लगता है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रखना है। और एक बात को ध्यान दीजिए कि अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। 110% लिख के रख लीजिए, आपको ये डॉक्यूमेंट जरूर से जरूर बनवाना होगा। और साथ ही कब चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा जिन्होंने भी जीडीएस का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इसके बिना तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चलते छाट सकता है, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट ये सारे कुछ तैयार करके रख लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनाने में टाइम लगता है, आप सभी को पता है। सबसे पहला है 10th का मार्कशीट, यानी कि मार्कशीट है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली 10th का ही लगेगा, क्योंकि 10th लेवल पर ही अप्लाई हुआ है, इसलिए 10th का मार्कशीट लगेगा। तो सभी के पास 10th का मार्कशीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करें सेकेंड नंबर वाले पे, तो सेकेंड नंबर में है आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें कि आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है यदि आपके पास है, आधार कार्ड हो सकता है। तो इनमें से कोई भी लगा सकते हैं, आपके पास जो भी है। तो फिर हो गया आपके दूसर का नंबर पर आइडेंटिटी प्रूफ। तो ठीक है, ये दो डॉक्यूमेंट हो गए। ठीक, इस अगर इनमें से कोई नहीं है तो बनवा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पर क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, और जनरल वालों के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो सिर्फ ये जिनका यहाँ पर छूट मिलता है उनके लिए है, और जिन्होंने यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट किया होगा उनके लिए है। ठीक ना, जैसे ओबीसी वगैरह के लिए, जनरल को छोड़ के बाकी सभी के लिए मतलब है कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। अब यहाँ पर मेन डाउट आता है कि सर जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सेंट्रल लेवल का लगेगा, यानी कि सेंटर का, या फिर स्टेट लेवल का लगेगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से लगता है, जैसे ध्यान दीजिएगा। जैसे आप मान लीजिए कि झारखंड के रहने वाले हैं, आपने यहाँ से 10th किया, 12th किया, जो भी किया, आप यहाँ के परमानेंट मतलब निवासी हैं झारखंड के, और आपने जो जीडीएस अप्लाई किया है ये भी झारखंड से ही किया है, झारखंड के बाहर से नहीं किया है, तो फिर आपका स्टेट वाला चल जाएगा। लेकिन जैसे आप झारखंड के हैं लेकिन जीडीएस अप्लाई किया आप किसी और स्टेट से, यूपी से किए, बिहार से किए, या फिर कहीं और से किए, तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई किए हैं तो सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा, और सेंट्रल लेवल का है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेंट्रल लेवल का कैसे बनवाना है अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, मुझे फॉलो करके डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। इसके बाद है चौथा, पीडब्ल्यूडी या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो जैसे इनको अगर चाहिए आरक्षण, जो कि आर्थिक रूप से एक्चुअली कमज़ोर होते हैं, तो इनको ये सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, तो ये हो गया इनके लिए। इसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर पर, जो कि है ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट। तो ये जो थर्ड जेंडर है उनके लिए ये रिक्वायर्ड है, जनरली ये रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हो गया 5 नंबर वाला। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका जैसे 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, जो 10th का सर्टिफिकेट है, उससे आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि कहीं पर आपका कोई मिस्टेक हो सकता है कि आपका सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक हो, या फिर आधार में कोई मिस्टेक हो, तो उसके जगह पर आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। या फिर अगर आपका 10th के सर्टिफिकेट में सही है, आधार में गलत है, तो फिर 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, और एक और साथ में कोई ऐसा चाहिए जो कि आपके 10th का सर्टिफिकेट से मैच करे। ध्यान रखिएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपका हो गया। इसके बाद 7 नंबर में मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। ये आप जो आपके आसपास के एरिया में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होंगे ना, वहाँ से आपको ये मिलेगा। और साथ ही इसका जो मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो फॉर्म होता है, ये और नोटिफिकेशन वाले में दिया गया है। आप वहाँ से चाहे तो डाउनलोड करके ले जा प्रिंट करके उसको ले जा सकते हैं हॉस्पिटल में, और वहाँ से आपको बना करके मिल जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली हॉस्पिटल से भी बनवा सकते हैं। इसके बाद है 10 कलर फोटो, यानी कि जब आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन चलेगा उसी टाइम आपका 10 कलर फोटो भी लगेगा, ठीक ना। यानी कि पासपोर्ट साइज 10 गो कलर फोटो लगेगा। इसके बाद है आपका फिर हो गया सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पुलिस वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, ठीक ना। तो पुलिस वेरिफिकेशन मतलब हो जाएगा। इसके बाद 10th नंबर पे है कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, क्या कंप्यूटर सर्टिफिकेट कंपलसरी है और नॉट कंपलसरी। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, ले करके जाइएगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है। लेकिन सेफ एंड सेफ्टी के लिए अगर आपके पास है तो आप ले जाइएगा, अगर मांगते हैं तो दिखाइएगा। अदरवाइज ऐसा कोई यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है। इसके बाद ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस फॉर्म इन द नोटिस। कहने का क्या मतलब है, जो नोटिस जारी किया गया है, मॉडल नोटिफिकेशन, जो जीडीएस का ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है, उस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे तो नीचे आपको ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए अलग से एक नोटिस जारी किया गया है। तो उनको उसको प्रिंट करा करके भर के ले जाना होगा। ये आपको मॉडल नोटिफिकेशन में ही देखने को मिल जाएगा, मतलब कि नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, और समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है 12 नंबर पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उसका एक बार प्रिंट करवा लीजिएगा और उसको साथ में रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मांग दे, इसलिए आपको ज़रूरत पड़ सकता है, तो इसको ज़रूर रखिएगा। इसके बाद है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लास्ट है अंडरटेकिंग फॉर्म। वो भी कितना, तो 4 ठो। अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिशियल जेडीएस का, उसी में आपको सबसे अंत में अंडरटेकिंग फॉर्म मिलेगा। किस किस चीज़ का, जैसे आप जब फॉर्म भर रहे होंगे तो उस वक्त आपसे पूछा गया क्या आपको साइकिल चलाना आता है, तो आपने भरा होगा यस, तो वही आपको भरना होगा। सबसे पहले यही है कि आप अच्छे प्रकार से साइकिल चला पाते हैं, उसको भरना होगा। ये अंडरटेकिंग 1 हो गया। अंडरटेकिंग 2 हो जाएगा कि जो भी आप यहाँ पर जानकारी दी है कोई भी गलत नहीं है। इस प्रकार से 4 अंडरटेकिंग वहाँ पे फॉर्म है, बस उन्हीं को भरना है, छोटे छोटे हैं, और उसको भर करके ले जाना है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है आपको एकदम 100% तैयार रखना है। इनमें से कोई भी अगर आपके पास नहीं है तो उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो जैसे आपका यहाँ पर जो मतलब कि कंप्लीट हुआ है फॉर्म फिलअप, ये आपका कंप्लीट हुआ है कब, 10 अगस्त को हुआ है। कब हुआ है, 10 अगस्त को हुआ है, ठीक ना। सॉरी 10 अगस्त नहीं बल्कि 8 अगस्त को हुआ है। 8 अगस्त को हो गया है, 8 अगस्त को ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर मोटा मोटी मान के चले ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, तो 8 5 13 मतलब कि 23 अगस्त तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 23 अगस्त तक आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट एकदम आ जाएगा, मान के रख लीजिए, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।